आप एक बात कह सकती है मैडम, या तो आप ये कह सकती हैं कि वो बहुत गलत हैं, अगर वो गलत हैं तो उनको सजा दिलवाइए, और अगर वो सजा दिलवाने का केस में अपने आप का बचाव कर रहे हैं तो आपका ये कहना कि आप उसी परिवार में रहना चाहती हैं, आप उसी पति के साथ अपना जीवन चलाना चाहती हैं, मैडम आप कर क्या रही हैं? आपने कोर्ट को मजाक समझ लिया है। एक समस्या जो सबसे ज्यादा पति और पत्नी के झगड़ों के बीच में जब केस चल रहे होते हैं देखने में आती है, और वो ये है कि जब पत्नी से ये पूछा जाता है कि आपने सारे केसेस कर दिए, आपने 498A का केस भी दायर कर दिया, डीवी का केस भी आपने दाखिल कर दिया, आपने मेंटेनेंस का केस भी दाखिल कर दिया, और इसके अलावा भी अनाप शनाप आपने बहुत सारी बौछारें कर दी अपने पति के ऊपर। आखिरकार आप चाहती क्या हैं? असल में आपके दिल में इच्छा क्या है? आप इस शादी जैसे पवित्र बंधन को किस रूप में देखती हैं? आपकी आकांक्षाएं क्या हैं? आपकी इच्छा क्या है इस शादी के प्रति? जब ये बात मीडिएटर साहब के द्वारा पूछी जाती है, क्योंकि उनका केस रेफर कर दिया जाता है मीडिएशन में, सिंस इट इज अ फैमिली केस, तो कोर्ट का ध्यान भी यही रहता है कि क्योंकि ये फैमिली के बीच में तनाव आया था, हो सकता है जल्दबाजी में इनसे कुछ गलती हो गई हो, अब ये पुनर्विचार करना चाहें, और हो सकता है कि ये कोई एक रास्ता निकाल सके मीडिएशन के जरिए। और यहां पर पत्नी बहुत ही अजीब सी बात कहती है, जी मैं तो घर बसाना चाहती हूं, उसी परिवार में वापस जाकर के रहना चाहती हूं, अगर मेरा पति मुझे ठीक से रखे। ध्यान से सुनिएगा, पत्नी ये कहती है कि मैं तो उसी परिवार में जाकर के रहना चाहती हूं, उस परिवार के साथ आगे पति पत्नी के रूप में जीवन बिताना चाहती हूं, और शर्त सिर्फ मेरी इतनी सी है कि पति ठीक से रखे। ऐसी स्थितियों से आप सभी को भी दो चार होना पड़ता होगा, और आप लोग भी बड़े परेशान होते होंगे कि आखिरकार ये आपके साथ हो क्या रहा है, ये क्या अजीब सा खेल खेला जा रहा है। एक तरफ केसों की बौछार और दूसरी तरफ पत्नी के द्वारा कोर्ट में सिर्फ एक ही बात की रट लगाना, मैं तो इस परिवार को बचाना चाहती हूँ, मैं तो इस परिवार में रहना चाहती हूँ, मेरा पति ही मुझे ठीक से नहीं रखता। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, बहुत ही एक अजीब सा वाकया हो जाता है, मतलब पति फंस के खड़ा हो जाता है, और पति को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार उसकी पत्नी चाहती क्या है। एक तरफ तो इतने संगीन जुर्म लगाए गए हैं उस पति पर भी, उसकी माताजी पर भी, पिताजी पर भी, 377 376 तक नहीं छोड़ी उन्होंने, आपके दूर दूर के रिश्तेदारों को भी लपेट करके खड़ा कर दिया, पूरे समाज में बदनामी कर दी, आप कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, किसी सोशल गैदरिंग में आप नहीं जा पा रहे हो, किसी परिवार में बच्चा हो रहा है, शादी हो रही है, या इसी तरह की और कोई खुशखबरी हो रही है, कोई खुशी के फंक्शंस हो रहे हैं, आप चाहते हुए भी वहां नहीं जा पाते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आपकी इस दुखी चेहरे की वजह से हो सकता है सामने वाले का फंक्शन ही खराब ना हो जाए, या इसी तरह की और भी बातें, मतलब आप अपने आप को फिट नहीं समझते हैं इस समाज में बाकी लोगों के साथ नजरें मिलाने में। लेकिन आपकी पत्नी एक ही रट लगाती है कोर्ट के अंदर,
मैं तो इसी परिवार में रहना चाहती हूँ। मैंने तो शुरुआत से यही कोशिश की है कि जी ये मेरे को ठीक से रखे, ठीक से, लेकिन इन्होंने रखा नहीं। इनकी माताजी ने ऐसा किया, इनके पिताजी ने ऐसा किया, इनके बड़े भाई ने ऐसा किया, छोटे भाई ने ऐसे किया, बहन ने ऐसे किया, नंदेव ने ऐसे किया, देवरानी जेठानी सभी लोगों का नाम घसीट डाला। सभी के खिलाफ बहुत संगीन जुर्म उन्होंने लगा दिए। वो बुजुर्ग माताजी जिनसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता, जो ठीक से बोल नहीं पाती, जो अगर थोड़ा सा तेज बोल दें तो वो कांपने लगता है उनका शरीर और वो गिर जाती हैं, बैठ जाती हैं, सहारा लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। उनको किसी लायक नहीं छोड़ा। कोई ऐसा लांछन नहीं था जो आपकी पत्नी ने ना छोड़ा हो उन सभी लोगों के खिलाफ लगाने के लिए। और ऊपर से तुर्रा ये कि जज साहब के सामने मगरमच्छी आंसू बहाना, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बातें करना और कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की रट लगा के रखना, आपको इस परिवार में ही रहना है, आपको इस परिवार में ही रहना है, आपको इस परिवार की बहू बन के ही रहना है, आपको इसी पति के साथ, पति और पत्नी के संबंधों में रहना है। आप सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को ही देख रही हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को ही बचाने में लगी हुई हैं। मैडम जरा सोचिए तो सही, आप कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि आप इस परिवार को बचाना चाहती हैं, लेकिन आप ये कहती हैं कि आपके पति ने बहुत मारा, बहुत पीटा, आपकी सासू माँ ने भी मारा पीटा, ससुर ने भी मारा पीटा, देवर देवरानी जेठ जेठानी ननंद नंदेव सबने आपको मारा। आप इन जालिमों के बीच में फिर रहना क्यों चाहती हैं? आप एक बात कह सकती है मैडम, या तो आप ये कह सकती हैं कि वो बहुत गलत हैं, अगर वो गलत हैं तो उनको सजा दिलवाइए, और अगर वो सजा दिलवाने का केस में अपने आप का बचाव कर रहे हैं तो आपका ये कहना कि आप उसी परिवार में रहना चाहती हैं, आप उसी पति के साथ अपना जीवन चलाना चाहती हैं, मैडम आप कर क्या रही हैं? आपने कोर्ट को मजाक समझ लिया है। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहती हैं, चलाना चाहती हैं, तो फिर आप लांछन तो नहीं लगाएंगी, और अगर आप लांछन लगा के उनको सजा दिलवाना चाहती हैं तो फिर आप कैसे उनके साथ रह पाएंगी? और वकील के पास या कोर्ट के पास ऐसा कौन सा जादुई डंडा है कि जो आपकी बातों पे विश्वास करके आपके पति के इर्द गिर्द घुमा दे और आपका पति आपको ठीक से रखने लग जाए? प्यारी बहनों, प्यारी पत्नियों, प्लीज थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए कि आप अपने जीवन के साथ क्या खिलवाड़ खेलने जा रही हैं। आपकी जो कथनी है और आपकी करनी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 36 का आंकड़ा उसमें नजर आ रहा है। जाना आप इस दिशा में चाहती हैं, लेकिन आपके केस आपको इस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, और आप ये कहती हैं कि आप तो इसी दिशा में जा रही हैं, जबकि आपके केस यहां लेकर के जा रहे हैं। तो आप न जाने क्या कर रही हैं, आप न जाने अपने जीवन के साथ क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ खेल रही हैं। आप प्लीज अगर घर बसाना चाहती हैं तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपके व्यवहार से होगा, आपकी बातचीत से होगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ परिवार के ऊपर, अपने ससुराल के ऊपर एक जोर जबरदस्ती करके अपनी जिद मनवाने के लिए झूठा केस रचा रही हैं, तो प्लीज आप रचाते रहिए, आप उसके साथ ही खुश रहिए। फिर केस के साथ आपको वो परिवार, आपको वो पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी, ननंद, नंदेव कोई आपको नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ खुश रहिए अपने केस के साथ, और उस केस में ही आप अपनी खुशी को तलाशिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये मालूमात पड़ गई होगी कि जो पत्नियां सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी बात को कोर्ट में कहती रहती हैं, मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन कभी भी वो सेक्शन 9 का मुकदमा नहीं किया करती, आरसीआर का मुकदमा नहीं किया करती, बल्कि डीवी का केस,
498 ए को तो छोड़िए 376 377 तक में पहुंच जाती हैं। ऐसी पत्नियों को मैं आज आखिरी बार तो नहीं कह सकती, मैं हर बार ये बात कहती हूं कि प्लीज झूठा केस करना छोड़ दीजिए। अगर आप वाकई में घर बसाना चाहती हैं तो आपके पति आपको बहुत प्यार से अपने हथेलियों पर रखेंगे, विश्वास कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।